हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 35। लेकिन एपिसोड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि क्यूली गुस्से में सील का जेम तोड़ देती है, सब कुछ गिरने लगता है। अब आगे क्यूली के सील तोड़ने के बाद सब हिलने लगता है। मास्टर कहते हैं एरे टूटने लगा है, इससे प्रोटेक्ट करना होगा। तभी बीहोंग, हाउशी और मास्टर अपनी पावर से एरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्यूली कहती है तुम्हारी कोशिश सब बेकार हो जाएगी, इसे डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम लोग अपनी पावर को इसी तरह यूज करते रहे तो तुम लोग थोड़ी देर में वैसे ही मर जाओ, इमॉर्टल वर्ल्ड भी नहीं रहेगा। इधर बाहर से सब लोग ये सब देख रहे होते हैं और मास्टर के कहने पर सब अपनी पावर पैलेस को सही करने में लगाने लगते हैं। इधर अंदर पैलेस टूटने लगता है। शिष्या की रिंग उसे प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है। वो शीटोंग को बबल में लेने वाली होती है, तभी क्यूली उसे वहाँ से ले जाती है। शिष्या उसके पीछे जाती है। यहाँ तीनों कोशिश कर रहे होते हैं। क्यूली कहती है तुम डरो मत, अब हम साथ रहेंगे, ये सब लोग हमारे साथ ही मर जाएंगे। डेविलोड कहता है क्यूली मुझे पता है तुम दुनिया को नफरत करती हो, पर हमें इसे नष्ट करने की जरूरत नहीं है। हम चले जाएंगे, तुम मेरे वर्ल्ड में सेफ रहोगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। फिर क्यूली कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती। तभी एक पत्थर क्यूली पर गिरने वाला होता है। डेविलोड उसे हटा देता है, खुद सामने आ जाता है। क्यूली की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। वो डेविलोड को उठाती है और कहती है तुम ठीक हो। फिर सॉरी बोलती है। तभी शिष्या भी वहाँ आ जाती है। वो पूछती है तुम ठीक हो। शीडोंग उसका हाथ छोड़कर शिष्य का हाथ पकड़ लेता है। क्यूली फिर से एक मॉर्टल आंट में बदल जाती है। वो कहती है शीडोंग तुम झूठे हो। फिर चाकू से शीडोंग पर हमला करती है। शिष्या और डेविलोड बच जाते हैं। फिर शिष्या की तरफ आती है। डेविलोड उसे रोकता है और कहता है उससे खुद को कंट्रोल मत करने दो। क्यूली ये तुम नहीं हो, खुद को याद करो। फिर क्यूली के हाथ को दूर करता है। क्यूली उसे मारने आती है पर उसके अंदर की बाइली उसे रोक देती है। वो अब खुद से लड़ने लगती है और कहती है बाइली तुम्हें आकर बचा लेगी, मैं तुम दोनों को मार दूंगी। फिर वो उसे मारने लगती है पर उसका हाथ उसे रोकता है। डेविलोड को दूर फेंकती है। इधर बाइली चाकू को क्यूली की तरफ कर देती है। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ, और खुद को चाकू मार देती है। डेविलोड उसे अपनी बाहों में ले लेता है। क्यूली आखिरी सांसों में कहती है कि तुम मेरी बेस्ट भाई हो, तुम मेरे फेवरेट हो, क्या तुम मुझे बहन बोलोगे। वो उससे बहन कहता है। क्यूली ये सुनकर अपने पास्ट को याद करती है कि कैसे डेविलोड उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करता था। फिर वो मर जाती है। डेविलोड बहुत रोता है। शिष्या भी उदास हो जाती है। इधर तीनों प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। मास्टर गिर जाते हैं। दोनों उन्हें संभालते हैं। वो बीहोंग को पावर देने के लिए कहते हैं। हाउशी भी हैरे को प्रोटेक्ट करने लगता है बीहोंग के साथ। फिर मास्टर कहते हैं तुम दोनों मेरे बेटे हो, और अपने किए की माफी मांगते हैं और वहीं मर जाते हैं। बीहोंग और हाउशी बहुत रोते हैं। हाउशी नीचे गिर जाता है। बीहोंग संभालता है। डेविलोड और शिष्या भी वहाँ आ जाते हैं। तभी क्यूली की होली रूट एरे में जाती है। बीहोंग अपनी होली रूट निकाल देता है और अपना सेक्रीफाइस करता है। वो मरने लगता है। शिष्या और हाउशी उसके पास आते हैं। एरे स्टेबल हो जाता है। आज 2000 साल का इंतजार पूरा हो रहा होता है और सब एक जगह पर आ जाते हैं। तब लॉर्ड शेंगवेंग की आवाज आती है कि जब सेक्रीफाइस पूरा होगा तब वहाँ डूम आ जाएगा और वहाँ सेक्रीफाइस को जल्दी से पूरा करना होगा। बीहोंग की अमरता ही आखिरी सेक्रीफाइस है। फिर वो कहती है मेरी मौत के साथ मेरा शरीर खत्म हो गया, पर मेरी आत्मा एरे से जुड़ी हुई है, इसलिए आप सबको ही इस दुनिया को बचाना है। फिर बीहोंग हाउशी और शिष्या को एरे में ले जाने के लिए कहता है, पर वो बहुत वीक होता है। हाउशी कहता है अमरता को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपने हार्ट को इकट्ठा करना होगा। बीहोंग कहता है मैंने 200 साल से बहुत मेहनत की है और आज मैं यहाँ हूँ। अब मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वारिड हूँ, तुम अपना और शिष्या का ध्यान रखना। फिर वो अपनी एनर्जी इकट्ठी करता है और एक जगह पहुँचता है। वहाँ वो क्यूली मास्टर के साथ होता है। क्यूली, मास्टर और बीहोंग सब बहुत खुश होते हैं और इकट्ठे होते हैं। ये सब उसे दिख रहा होता है। फिर वो मर जाता है। उसका शरीर सभी की तरह एनर्जी में बदल जाता है। शिष्या बहुत रोती है। उसे अपनी और बीहोंग के पल याद आ रहे होते हैं। बीहोंग हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था। उसकी होली रूट हाउशी में चली जाती है। शिष्या सोचती है हाउशी और बीहोंग एक दूसरे से जुड़े थे, इसलिए होली रूट वापस हाउशी के पास आ गई। वो अम्ब्रेला को देखकर कहता है इसे शिष्या ने फिक्स कर दिया, हमारी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। दुनिया को प्रोटेक्ट करना हम दोनों का मिशन था, मैं उसे तुम्हारे लिए फिनिश करूंगा। शिष्या भी हाँ करती है। तभी अम्ब्रेला गायब हो जाता है। हाउशी एरे में जाने लगता है। डेविलोड कहता है तुमने मेरी बहन को संभालने का प्रॉमिस किया था। शिष्या उठती है और कहती है मैंने हाउशी को कहा था कि मैं अपने भाई और अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, वो भी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है। शीडोंग कहता है अगर ये वापस नहीं आया तो। हाउशी कहता है मैं तुम्हें घर भेजूंगा, तुम खुश रहना। फिर वो एरे में जाने लगता है। शिष्या रोकती है और उसके साथ एरे की तरफ जाती है। फिर कहती है तुम
तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट कभी मत भूलना। हाउशी चला जाता है। शिष्या रोती है। जैसे ही हाउशी एरे में जाता है, एरे एक्टिवेट हो जाता है। शिष्या को हाउशी के साथ बिताए पल याद आ रहे होते हैं, कैसे हाउशी उसे खुश रखता था। हाउशी एरे में खड़ा होता है। शिष्या रो रही होती है, पर शिष्या हाउशी को देखकर स्माइल करती है। फिर हाउशी प्रोसेस शुरू करता है। उसका शरीर खत्म होने लगता है, वो गायब हो जाता है और फिर शिष्या अपने वर्ल्ड में वापस होती है। वो नींद से वो अपने रूम में होती है। वो कहती है मैं वापस आ गई। बाहर जाती है, वहाँ शीडोंग खाना बना रहा होता है। वो उसे कहती है तुम भी वापस आ गए। शीडोंग कहता है मुझे आना ही था, मैं अपना काम कर रहा था। तुम्हारी क्लासमेट का फोन आया कि तुम अम्यूजमेंट पार्क में बेहोश हो गई हो। मैंने छुट्टी ली और घर वापस आ गया। शिष्या पूछती है तुम क्या बोल रहे हो? हम तो इमोर्टल में गए थे टाइम ट्रेवल करके। शीडोंग कहता है तुम यहीं थी। फिर वो कहती है तुम गायब हो गए थे, मैंने तुम्हें 1 साल तक ढूंढा, तुम कब वापिस आए? शीडोंग कहता है तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकती, मैं कब गायब हो गया था? शिष्या कंफ्यूज हो जाती है। शीडोंग उसका फीवर चेक करता है, फिर कहता है फीवर तो चला गया, अब ये बकवास क्यों कर रही है? तभी शिष्या को ग्लास गिफ्ट दिखता है। वो पूछती है ये क्या है? शीडोंग कहता है ये तुम्हारे बैग में से निकला था, तुम्हारा बैग गीला हो गया था। फिर वो बाहर चली जाती है और अम्यूजमेंट पार्क में जाती है और गड्ढे को देखती है, फिर हाथ डालती है और वहीं बैठ जाती है। तभी एक लड़का वहाँ आ जाता है। वो देखती है वो हमारा हीरो हाउशी होता है। शिष्या खुश हो जाती है, वो लड़का भी खुश हो जाता है। यहाँ ये सीरीज एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू।